बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेस एकेडमी मुल्तान से जनाब मारसनैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ऐड नंबर 24 में लेक्चरार की जॉब्स आई हैं जनाब। फ़ीमेल के लिए जो आपको पता है कि टोटल फ़ीमेल के लिए जो आई हैं वो 1435 असामियाँ आई हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में, और जो मेल के लिए आई हैं वो जनाब 1016 असामियाँ आई हैं, वो भी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में। इनकी जो एज लिमिट है वो जनाब आपको पता है कि फ़ीमेल के लिए 36 ईयर तक है और मेल के लिए 33 ईयर तक है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे उनको जितनी सर्विस होती है वो जनाब उनकी काउंट होती है और उनको वो रियायत मिल जाती है। यानी अगर एक बंदे ने कंटिन्यूसली 3 साल सर्विस की हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में और उसकी एज हो गई है जनाब 35 ईयर, तो जनाब 35 में 3 साल काट देंगे तो इसका मतलब उसकी एज होगी 32 साल। इसमें मतलब वो एलिजिबल है। अगर एक बंदे ने जनाब 3 साल की हुई है और उसकी जो है एज हो गई है 37 ईयर्स, ठीक है, तो 3 में से 37 निकालें बाकी 34 पे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो जनाब जितनी सर्विस होती है उसको आप माइनस करेंगे तो वो 33 या 36 पर अगर आती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब अगर आपकी मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन मौजूद है, ठीक है, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी सर मेरी जो है ना उसमें मैट्रिक में सेकंड डिवीजन है, एफएस में सेकंड डिवीजन है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी मास्टर डिग्री के अंदर सेकंड डिवीजन होनी चाहिए बस। अगर आपकी मैट्रिक में थर्ड डिवीजन भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह कि मास्टर डिग्री जो आपकी है उसमें 45% से लेकर 45% से ऊपर नंबर होना चाहिए। तो जनाब टोटल नंबर जितने भी हैं आपको उसके आपने देखने के आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 45% आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर किसी ने एम इंग्लिश किया हुआ है और उसकी जनाब वाला थर्ड डिवीजन है इंग्लिश के अंदर, लेकिन उसके बाद डिप्लोमा इंग्लिश अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है, तो वो भी एलिजिबल होगा। तो जनाब चलते हैं कि लेक्चरार की जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आजकल इस बेरोज़गारी के अंदर लेक्चरार की जॉब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन लेक्चरार की जो ऐसी जॉब है आपको पता है कि 3 महीने छुट्टियां होती हैं और वैसे भी लेक्चर अपने पढ़ाने के बाद बंदा फ्री होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट ऑफ जॉब की तरफ से। तो जनाब आपको पता है कि आपके पास जितने भी जिसका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है, जो भी सब्जेक्ट है उसका, तो आपको पता है कि 20% उसमें जनरल नॉलेज आएगा और 80% जो है आपके पास उसका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। अब बात यह है कि 20% जो जनरल नॉलेज आएगा वो क्या चीज़ आएगी और जो 80% आएगा वो क्या चीज़ आएगी। तो इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है इसको जनाब अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आप रिटर्न में क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ, ये है हमारा जनाब आपके क्राइटेरिया लेक्चरार अहम मालूमात सिलेबस। जनरल नॉलेज आएगा 20 नंबर का। अब जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहले पीएस पाक स्टडी, इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर, कंप्यूटर, वर्ल्ड जनरल नॉलेज। तो ये जनाब वो पोर्शन है जो जनरल नॉलेज में से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20 नंबर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस कैंडिडेट के 20 में से 18 या 19 ठीक हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे, 90% ठीक हो जाएंगे, वो उसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रिटर्न क्वालिफाई करने के। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल जनाब आपके पास इस वक्त सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा वो 80 नंबर का आएगा। अब सब्जेक्ट रिलेटेड आपने पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट रिलेटेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास जनाब सब्जेक्ट है, इसका फिज़िक्स का सब्जेक्ट है। फिज़िक्स के सब्जेक्ट में देखें जी फंडामेंटल कंसेप्ट कौन से हैं, मैकेनिक्स क्या चीज़ है, ठीक हो गया,
काइनेमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल ऑफ मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, thermodynamics, electronic and magnesium, atomic, nuclear, participal physics, advanced topic of exploration, physics study guide। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बड़ी ब्रीफली तौर पे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हम टॉपिक देखते हैं जनाब, हमारे पास ये जो अपने पास फिजिकल एजुकेशन है। अब फिजिकल एजुकेशन में जैसे है हमारे पास जनाब, आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन का आपको पता है हर सब्जेक्ट में पोस्ट आई हुई हैं। तो जैसे फिजिकल एजुकेशन है उसके जनाब वाला फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, मोटर एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव। फिजिकल एजुकेशन क्या चीज़ होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। इसी तरह बायोलॉजी ले लें, इसी तरह मैथ ले लें। अब आपने तैयारी कैसे करनी है जनाब। सबसे पहले मैं आपको जर्नल नॉलेज के बताता हूँ। जर्नल नॉलेज का आपको पता है कि स्पेस जीके एकेडमी मुल्तान का यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हमने इम्तियाज़ शहद के मॉडल पेपर, जो पास्ट पेपर जितने भी मॉडल पेपर हो चुके हैं वो जनाब पास्ट पेपर उसके बाज़ार में मौजूद हैं, 73 एडिशन, जिसमें 227 मॉडल पेपर आ रहे हैं। अब वो जो 227 मॉडल पेपर आ रहे हैं, अगर किसी को 227 के 27 आते हैं तो जनाब उसका 20 नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। अब बात यह है कि 227 पढ़ने के लिए उसके 1000 पेजेस के ऊपर किताब है, वो कौन पढ़ेगा। तो जनाब उसके लिए मैंने एक डिटेल टाइप लेक्चर बनाए हैं। अब तक जो है हमारे 9 मॉडल पेपर के डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और 10वां इन प्रोग्रेस है। तो अगर आपके पास एक रजिस्टर है और आप वो लेक्चर और वो मॉडल पेपर सामने रख कर उसके नोट्स बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जनरल नॉलेज में 20 के 20 ही ठीक होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20 मार्क्स हैं जनरल नॉलेज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट है जनाब इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के कैंडिडेट हैं इस वक्त जो पेपर दे रहे हैं वो जनाब 1000 या 3000 स्टूडेंट है। अब 3000 का मतलब है कि 3000 जो बंदा इंटरव्यू टेस्ट दे रहा है वो 3000 ने ही MSc इकनॉमिक्स किया हुआ है, किसी ने MPhil किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो PhD कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो बैठे हुए हैं। अब उनको इकनॉमिक्स की है नो बहुत कुछ ज़रूर होगी। तो अब बात यह है कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, अब वो इकनॉमिक्स के 80 क्वेश्चन होंगे और 80 में से फॉर एग्जांपल उनके सवाल 50 ठीक हो जाते हैं, 30 गलत हो जाते हैं। तो 30 की अगर आप वो जनाब इसके वो निकालें नेगेटिव मार्किंग 25%, तो उनके बच जाएंगे 42 नंबर। और अगर 42 नंबर के बाद अगर आपके जनरल नॉलेज में 20 के 20 ठीक होंगे तो आपके बन जाएंगे जनाब 62 नंबर। तो जनाब मेरिट हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम अगर जाएगा तो वो 65 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपने अपना मेरिट बनाना है जनाब। आप ये ध्यान में रख लें कि आपने जो ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद लेने हैं वो जनाब 70% आपके ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि 70% वाले जिसके भी मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएगा। अब हमारे पास जनाब आपको पता है कि जो इसके अंदर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो 20 नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जनरल नॉलेज में 20 नंबर होंगे, इसमें से कम आ जाएंगे तो वो पूरे होते जाएंगे। तो इसी तरह जनाब आपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब चैनल स्पेस जीके एकेडमी मुल्तान को सर्च करेंगे। वहाँ पर जनाब आपको 46 लेक्चर जो है अब तक अपलोड हो चुके हैं। तो वो जनाब आपने उनको अच्छी तरह से सुनकर उनके नोट्स बनाने हैं। तो ये पोर्शन तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब वो जो 9 मॉडल पेपर हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाक स्टडी दी हुई या मैथ दी हुई, वो मिक्सचर है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जनाब 20 नंबर आप किस तरह क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाएँ जनाब सब्जेक्ट के ऊपर। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले मैट्रिक का वो सब्जेक्ट पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ का सब्जेक्ट है तो आप मैट्रिक की मैथ पढ़ें। आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो आप मैट्रिक की कंप्यूटर पढ़ें। आपका जनाब फिज़िक्स है तो आप मैट्रिक की फिज़िक्स पढ़ें। उसके बाद आप यही चीज़ें FSC की पढ़ें। उसके बाद आप यही चीज़ें BSc की पढ़ें। तो आपकी बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, आपको बेसिक का पता चल जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट कैसे करनी है, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और उसके जनाब आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। जब नोट्स बन जाएंगे आपके FSC BSc लेवल तक, उसका आप इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद आपने जो BS MSc के अंदर जो है आपने स्पेशलाइजेशन
सब्जेक्ट पढ़े होंगे एंड पे, वो जनाब आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से करना है, बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से उनको लर्न करना है। इसके बाद ये करने के बाद आपके पास जनाब अपने सब्जेक्ट की कारवां पब्लिशर की लेक्चरार की किताब होनी चाहिए। कारवां पब्लिशर फॉर एग्जाम्पल आपके पता है कि कॉमर्स की है तो लेक्चरार कॉमर्स कारवां पब्लिशर, इकनॉमिक्स की है तो लेक्चरार इकनॉमिक्स कारवां पब्लिशर। तो इसी तरह कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट है आपके पास कारवां पब्लिशर की किताब होनी चाहिए। तो उससे आपने उसके बाद जब आप मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और एमएससी की जो किताबें आपके पास मौजूद हैं उनको आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने लेक्चरार कारवां पब्लिशर की मुतलका सब्जेक्ट की आपने पढ़ना शुरू करना है। और इंशाल्लाह ताला आप जो भी वो पढ़ेंगे एमसीक्यू आपको आता होगा। ठीक हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यू दिया हुआ है किताब के अंदर वही किताब पेपर में भी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एमसीक्यू नहीं आएगा, बल्कि अगर आपको टॉपिक आता होगा, एक टॉपिक का कंप्लीट पता होगा, तो फिर जनाब वो सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो ये जनाब वो टॉपिक हैं जिस तरह आपने तैयारी करनी है और आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाकर जनाब आपने करने हैं। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर भी अपनी एकेडमी के लेक्चर जो है अपलोड करते रहते हैं, जिसमें जनाब ये वाला अब सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज के होते हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि 80% पोस्टें जो होती हैं वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होती हैं। तो जो लोग जनाब असिस्टेंट की, ज़िलेदार की पोस्टों के ऊपर, जूनियर क्लर्क की पोस्टों के ऊपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर सारी की आप तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए जनाब यूट्यूब चैनल के जो लेक्चर हैं सिर्फ ये कर लें, इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। तो जनाब आपने इसी तरह तैयारी करनी है और इसी तरह ही आपने वो करने हैं। इसके अलावा अगर आपको जनाब जनरल नॉलेज के आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे ईमेल कमेंट्स में अपना ईमेल सेंड करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जनाब आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और जो लोग नोट्स बनाएं, नोट्स को वेल प्रिपेयर करें, उनको चाहिए कि वो जनाब नोट्स बनाने के बाद वो एकेडमी के जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर चेक करवा देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आप किस तरह बना रहे हैं। तो ये जनाब एक ओवरव्यू है आपने लेक्चरार की पोस्टों की तैयारी कैसे करनी है। इंशाल्लाह ताला आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाएंगे। जब रिटर्न में क्वालिफाई कर जाएंगे फिर हम इंटरव्यू के बारे में भी टिप्स आपको देंगे। तो इसका जनाब आपको पता है कि अप्लाई करने की जनाब लास्ट डेट जो है वो आपके सामने मौजूद है। आई थिंक 8 सितंबर 2020 आखिरी डेट है। तो आप ध्यान में रख लें कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे लेक्चरार के वो जनाब अक्टूबर वाले महीने में एक्सपेक्टेड हैं। यानी आपके पास अगर इस वक्त दिन मौजूद हैं तो 40 दिन मौजूद हैं। अब आपने इन 40 दिन के अंदर जो है आपने कंप्लीट करना है। और मुतलका सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने क्या करना है कि मैट्रिक, एफएससी, बीएससी को आपने 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने एमएससी के ऊपर आ जाना है। और इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जनरल नॉलेज के लेक्चर अपलोड होंगे उनको आपने डेली सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे देने हैं, ताकि वो आपके नोट्स पर प्रिपेयर हो जाए। तो ये जनाब एक अहम मालूमात थी। और जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं लोग जनाब, उनको भी वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पीपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है, उसको देख के वो भी अप्लाई करें। और आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, दिन रात एक कर दें, इंशाल्लाह ताला आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद आप एक दायरे में आ जाते हैं और वहाँ पे फिर आपकी लक भी बहुत चलती है। लेकिन रिटन में लक नहीं चलती, ये याद रखिएगा। रिटन में सिर्फ वो बंदे कामयाब होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। और वो लोग पास होते हैं जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास 40 दिन है, तो आप दिन रात एक कर दें, कम से कम 14 घंटे स्टडी करेंगे तो आपका लेक्चरार का टेस्ट क्लियर होगा। कम से कम 14 घंटे डेली, तो आपका इंशाल्लाह लेक्चरार का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेली 1 घंटा 2 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये जनाब अहम मालूमात थी जो जनाब हमने आपसे शेयर की है। आप इसके मुताबिक जनाब तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप इंशाल्लाह मैं आप जो है शेयर करता रहूँगा, ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। तो ये थी जनाब आप हमारी एक मालूमात जो हम आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जनाब आपने एकेडमी के पेज को लाइक करना है, स्पेस जीके एकेडमी यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिनको अभी तक एक जो हमारा फ्री रास्ता है उसका नहीं पता, उनको आप सब्सक्राइब कराएंगे
तो इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। ये एक सदका जारिया है जो चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।